यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ के। यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज़ गिवन बाय। कोई रिएक्शन है जो 99% कंप्लीट हो चुकी है, इसके लिए हमें कितना समय लगेगा, जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम होगा ऑप्शन डी, t इज़ इक्वल टू 4.606 अपॉन के। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड टाइम का क्या फार्मूला होता है। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड टाइम के लिए फार्मूला है। फार्मूले में t हमारा रिक्वायर्ड टाइम है, यानी कि आवश्यक समय, के हमारा रेट कांस्टेंट है, ए नॉट हमारा क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी शुरुआत में प्रारंभ में कॉन्सेंट्रेशन क्या था, और ए टी ये क्या है, आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन है, यानी टी टाइम के पश्चात, टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन शेष बचेगा, यानी ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड टाइम बताइए जिसमें जो है रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो हम जानते हैं 99% यानी परसेंट 100 पर होता है, यानी कोई भी चीज़ स्टार्ट में कितनी थी, उसका कॉन्सेंट्रेशन 100% था। अब 100% में से वो 99% क्या है, कंप्लीट हो चुकी है, यानी शेष बचा हुआ रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो होगा 1%। यानी यहाँ पर हमारे पास ए नोट की भी वैल्यू है और हमारे पास ए टी की भी वैल्यू है, और जो फार्मूले में हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू रखना है वो भी हमें के ही गिवन है, यानी यहाँ पर के ही रहेगा। अब यहाँ पर फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ रखने पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है। हम जानते हैं हर वैल्यू के नीचे 1 होता है, तो यहाँ पर हम इसे 100/1 लिखें या 100 लिखें, बात एक ही है। तो हमने इसे log 100 कर दिया है। अब चूँकि हमें यहाँ पर log निकालना है, तो हम इस 100 को क्या करेंगे, 10 की पावर में लिख देंगे, यानी हम 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर 100 को 10 की पावर 2 में लिख दिया है। अब यहाँ पर देखने में log की वैल्यू कैसे लग रही है, ये log m की पावर n की तरह दिख रही है। हम जानते हैं log m की पावर n को हम किस तरह लिख सकते हैं, n log m। तो यहाँ पर फार्मूले से n कहाँ आ गया, log के सामने आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 कहाँ चले जाएगा, log के सामने चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 log 10 हो जाएगा। हम जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, log 10 की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, हमारा 2 बचा है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2.303 में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने पर हमें 4.606 मिलेगा, यानी यहाँ पर हमारे t की वैल्यू क्या आ गई, 4.606 अपॉन के, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।